गुड आफ्टरनून बच्चों, शुभ दोपहर। तो पिछले 2 दशका में हमने हिंदी का ग्रामर सीखा है, यानी कि व्याकरण सीखा है। तो अब थोड़े बोर हो गए होंगे, इसलिए एक नया पाठ हम शुरू करते जा रहे हैं। वो पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक तो हम सभी पहनते हैं, कहीं त्योहार में जाते हैं तो सज धज के जाते हैं, स्कूल में जाते हो तो एक अलग पोशाक होता है अपना, घर में रहते हो तो अलग पोशाक रहता है, किसी फंक्शन में जा रहे हो शादी में या किसी बर्थडे पार्टी में तो अलग पोशाक पहन के जाते हो, सज धज के जाते हो, नट सवर के जाते हो, मेकअप करके जाते हो, है ना। वैसे ही ऐसे ही कहानी पे ये कहानी आधारित है, एक पोशाक पे। 2 दोस्त मिलते हैं। मैं पहले ऐसे ही कहानी आपको पूरी बताऊंगा। बहुत दिन के बाद 2 दोस्त मिलते हैं। हाँ, मानो कि राम और श्याम मिल रहे हैं। दोनों दोस्त मिले तो गपशप करते हैं, यानी कि बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, यानी कि वो बहुत दिन से मिले हैं इसलिए बहुत सारी बातें करते हैं। अब तक तू कहाँ था, अब तक क्या कर रहा था, मतलब समझो कि स्कूल छूटने के बाद वो दोनों बिछड़ गए, उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई, उनको बच्चे हो गए और बहुत दिन बीत गए बीच में और वो मिले हैं, एक साथ मिले हैं। तो बहुत सारी बातें बाकी थी। जैसे समझो कि बहुत दिन के बाद आपका कोई दोस्त मिला है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा अचंभित होते हैं, खुश होते हैं, अरे कितने दिन के बाद तू मिला, गले लगते हैं। ऐसे ही एक 2 राम और श्याम मिले हैं, समझो। हाँ, तो इस कहानी में है नसरुद्दीन और एक दूसरे साहब है, वो मिले हैं। और उन्होंने दोनों के बीच में बहुत सारी गपशप हुई, बातें हुई। तो ये नसरुद्दीन जो है वो क्या बोलते हैं, अजमल साहब जो है जमाल साहब, दूसरा दोस्त मिलता है, एक नसरुद्दीन है और एक दूसरा जमाल साहब है। दोनों बहुत दिन के बाद मिले हैं। मिलने के बाद अपने अपने घर की बातें होती है, तुम्हें कितने बच्चे हैं या ऐसे सब जो भी जितने भी बातें हैं, खुशी की बातें होती है, दुख की बातें होती है, सब बातें होती है। सब बातें होने के बाद नसरुद्दीन जो है उन्हें बोलता है जमाल साहब से, चलो मैं आपको मेरा मोहल्ला दिखा के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। आप भी कोई नया अपना दोस्त अपने घर में आया तो अपना घर दिखाते हो, अपने पड़ोस में गार्डन रहेगा तो गार्डन दिखाते हो, कोई खेलने का मैदान नजीक में हो तो वो दिखाते हो। हाँ, वैसे ही ये नसरुद्दीन अपने दोस्त को, ये दोस्त कौन है, जमाल साहब को अपना मोहल्ला यानी कि अपना इलाका, अपना घर जहाँ पे है वहाँ पे गली है, मोहल्ला है, वो दिखाने के लिए लेके जाते हैं। लेके जाते हैं, बोलते हैं पहले कि चलो हम देख के आते हैं। तो जमाल साहब क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो बोलता है क्यों नहीं आ रहा है, अरे इतने दिन के बाद तो मिला है तो कुछ देख के आते हैं, चलो ना हमारा मोहल्ला देखो, हमारी गलियाँ देखो, हमारा गांव देखो। तो बोलता है नहीं नहीं यार, इससे मेरा पोशाक तो कैसा एकदम खराब है और इस पोशाक में मैं किधर जा नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं आना है। तो ये नसरुद्दीन बोलता है इतनी सी तो बात है, चलो मैं तुझे मेरी परफ्यूम देता हूँ या मेरा एक पोशाक तुझे दे देता हूँ। अभी समझो आप कहाँ पे ऐसे ही गए हैं और वहाँ पे आपके दोस्त पे गए हैं और वहाँ पे कोई फंक्शन चालू हो गया है, आपको मालूम नहीं है और आप ऐसे ही गए हैं वहाँ पे कि जो कपड़ा पहना था, जो पोशाक पहना था घर में, वही पोशाक पे आप चले गए। आपके घर में बहुत सारा अच्छा कपड़ा भी है लेकिन आप पहन के नहीं गए। अब वहाँ जाके देखा तो अरे वहाँ बहुत सारे लोग जमे हुए हैं, कुछ अच्छा फंक्शन चल रहा है या कुछ त्योहार है वहाँ पे या कुछ मोहल्ला ऐसा अच्छा माहौल बना है। तो आपको कैसा लगता है, थोड़ा गिल्टी फील होता है, अरे मैं ऐसे जगह पे आया और मेरा पोशाक अच्छा नहीं है। वैसे ही इसे साहब का हुआ जमाल साहब वैसे ही उलझन में पड़ गए कि अरे नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनको लगा है। तो ये नसरुद्दीन क्या करता है, एक अपना कपड़ा उन्हें दे देता है, अपना कपड़ा उन्हें देता है, वो पहनते हैं और चले जाते हैं। और क्या होता है,
वहाँ पे वो कपड़ा पहनते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो अब इतने दिन के बाद हम मिले हैं और आप मुझे अपना इलाका दिखाना चाहते हो, अपना मोहल्ला दिखाना चाहते हो, तो मैं तो तुम्हें नाराज नहीं करूँगा, मैं आता हूँ चलो। तो वो कपड़ा पहन के चले जाते हैं। अभी कहानी सिर्फ सुनो, बाद में मैं आपको पाठ ठीक से पढ़ाता हूँ। तो कहानी क्या है, ये कपड़ा पहन के तो एक दोस्त दूसरे दोस्त का कपड़ा मतलब नसरुद्दीन का कपड़ा ये जमाल साहब पहनते हैं और मोहल्ला घूमने चले जाते हैं। तो एक पहले दोस्त के यहाँ हो जाते हैं, तो क्या बोलता है, अपनी पहचान करवाता है, अपने दोस्त की पहचान करवाता है। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इनका नाम है जमाल साहब। और नसरुद्दीन जो है वो थोड़ा कम बुद्धि कम सोचने वाला आदमी है, यानी कि उन्हें किधर क्या बोलना समझ में नहीं आता है। कई लोग ऐसे होते हैं, बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन किस बात जगह पे कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए, ये उनके समझ में नहीं आता है। ऐसे ही एक कहानी है ये, वो नसरुद्दीन है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बोलना तो बहुत चाहता है, दिल में तो बहुत है, लेकिन किस जगह पे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे मैं क्या बोलूँ तो अच्छा लगेगा, क्या बोलूँ तो बुरा लगेगा, ये उसको इसका ज्ञान उसे नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलता है। तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जमाल साहब ऐसा क्यों करता था या नसरुद्दीन ऐसा क्यों बोलता था, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, उसका उसे बरोबर ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ऐसा बोलता है। तो क्या कर रहा है वो, एक दोस्त के घर पे दोनों गए, वहाँ पे बैठे, वो उस दोस्त ने तो उनका बहुत जम के स्वागत किया दोनों का। तो ये नसरुद्दीन जो है अपने दोस्त ये जमाल साहब जो है उनकी पहचान करवा रहा है, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इनका नाम जमाल साहब है। और बोलता है इन्होंने जो पतलून पहन के रखी है, यानी कि वो जो ये पहन के रखा है, क्या उसको बोलते हैं, जो शर्ट पहन के रखी है वो मेरी है, बोलता है मेरी है। तो आपको कैसे लगेगा कि किसी दोस्त ने अगर आपको एक शर्ट पहनने के लिए दी और दूसरे दोस्त के घर पे गया और वो बोलने लगा है कि इन्होंने जो दो शर्ट पहनी है वो मेरी है, तो तुम खामखा नाराज हो जाओगे, है ना। वैसे ही जमाल साहब नाराज हो गए और बाहर आए और उसको बोले, नसरुद्दीन को बोल रहे हैं कि अरे भाई नसरुद्दीन, तुझे क्या जरूरत थी शर्ट के बारे में बोलने की, तूने नहीं बोलना चाहिए था, तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा ये बात। तो नसरुद्दीन बोलता है ठीक है, मैं आइंदा ऐसा नहीं बोलूँगा, तो चलो आगे चलते हैं। तो आगे चल के दूसरे दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ पे भी उनका एकदम ऐसा अच्छा तरह से स्वागत होता है, उन्हें बैठने के लिए कहा जाता है। वहाँ पे भी नसरुद्दीन क्या करता है, क्योंकि वो थोड़ा कम सोचने वाले आदमी है, ये नसरुद्दीन है, कम सोचता है, बातें होती है कहाँ से आया कौन आया। फिर ये जमाल साहब के बारे में जब पूछते हैं वो दूसरा दोस्त जमाल साहब के बारे में पूछना चालू करता है ये कौन है, तो वो बोलता है हाँ ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ये ऐसा ऐसा है, ये अच्छा है, सब उसके बारे में अच्छा बोलता है। लेकिन आखिरी में बोलता है इन्होंने जो ये शर्ट पहनी है ना वो इनकी अपनी ही है। पहले टाइम क्या बोला, वो मेरी है, दूसरी टाइम बोल रहा है वो उनकी अपनी ही है, मतलब बात घुमा फिरा के उधर ही है। अब वो उनकी नहीं है तो ऐसा ही हुआ ना, ये नसरुद्दीन की ही है ना। तो फिर से वो जमाल साहब नाराज हो जाते हैं और बोलते कैसा दोस्त है यार, बार बार मेरे को अपमानित कर रहा है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। फिर वहां से निकलते फिर जमाल साहब नसरुद्दीन को बोलते हैं अरे नसरुद्दीन भाई, ये भी बोलने की जरूरत नहीं थी, शर्ट के बारे में तो बोला ही क्यों, नहीं बोलता तो नहीं चलता था क्या। तो बोलता है सॉरी भाई, मैं आइंदा शर्ट के बारे में बोलूंगा नहीं, ना मेरा बोलूंगा ना तेरा बोलूंगा, ठीक है। तो तीसरी जगह पे जाते हो, तीसरी जगह पे जाके फिर से नसरुद्दीन बोलता है, वो पहले दूसरी जगह पे जमाल साहब क्या बोलता है, तू नहीं बोलता तो तू चलता था ना शर्ट के बारे में,
तो क्यों बोला? तो तीसरी जगह पे जाते हैं तो क्या बोलता है ये नसरुद्दीन? वो बोलता है इन्होंने जो कमीज पहनी है यानी कि शर्ट पहनी है उसके बारे में तो बोलना उचित नहीं है, ना बोलो तो ही अच्छा है। मतलब घुमा फिरा के तीसरी बार भी उधर ही है। तो ये क्या करता है, उसे पता नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है। तीसरी बार भी उन्हें वो अपमानित करके चला जाता है। जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो जमाल साहब बोलते हैं नहीं भाई, मुझे तो तेरे साथ घूमना ही नहीं है, तुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, तू हर बार मेरे को अपमानित कर रहा है, तो मैं आपके साथ घूमूंगा नहीं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अगर आपने आपके पास जो है वो किसी के पार्ट दिया या किसी को दिया तो वो बताना नहीं चाहिए। देखो अभी पिछली साल हमारे यहाँ फ्लड आया था, यानी कि नदी में पानी भर गया था, फुल पानी भर गया था, तो बहुत सारे लोगों के घर में पानी घुस गया था, तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ बचा नहीं था। तो कई लोगों ने क्या किया, अपने जो पैसे वाले लोग थे या पैसे वाले नहीं भी थे लेकिन कुछ देना चाहते थे, वो लोगों ने क्या किया, कुछ चीजें खरीद ली, गेहूँ चावल खरीदे, शक्कर खरीदी, ऐसा जो जरूरी चीजें थी, कपड़ा खरीद लिया, कंबल खरीद लिया, और वो जहाँ पे फ्लड आया था यानी कि पूर आया था पानी से, वहाँ बांटने के लिए गए, लेने के लिए भी जो जिनको जरूरत थी वो लोग आए देने के लिए भी। लेकिन वो लोगों ने वीडियो बनाया, फोटो बनाया, तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना। तुम सच्चे दिल से देना चाहते हो तो दे के अपना काम तमाम करो, मतलब वहां से हट जाओ। देने के बाद वो वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, या पेपर पे देने की क्या जरूरत थी, टीवी पे भी ऐसा न्यूज आ रहा था कि इतना इतना दिया, इतना किया, मतलब वो नाम के लिए कर रहे थे, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से किसी को दान कर रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो उसका जो ऐसा वीडियो करके या कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अभी मैं एक ऐसी कहानी आपको बता रहा हूँ। देखो एक स्कूल में राम और श्याम दो दोस्त थे, हाँ। तो दोस्त थे, वो क्या करते हैं, उसमें से श्याम का बर्थडे रहता है, जन्मदिन के टाइम वो स्कूल में मिठाई लेके जाता है, बहुत सारी मिठाई लेके जाता है। कौन? श्याम लेके जाता है, श्याम का उस दिन बर्थडे रहता है। वो सब क्लास में, पूरा क्लास में सब लड़कों को वो जो मिठाई है वो बांट देता है, और आखिर में रहता है कौन? राम रहता है, और मिठाई खत्म हो जाती है। तो शाम को बुरा लगता है, अरे मेरा असली दोस्त है, मेरा सही दोस्त है, उसको ही मैं मिठाई नहीं दे पा रहा हूँ। वो थोड़ा मन में, उसके चेहरे पे वो भाव दिखते हैं कि इसको मिठाई देना चाहिए था और मिठाई तो खत्म हो गई। ये देखता है कौन? एक तीसरा दोस्त देखता है और बोलता है अरे ये दोनों सही में दोस्त है, अब जहाँ पे जाते हैं एक संग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, जब भी खाना खाते हैं एक साथ खाते हैं, कहाँ घूमना हो तो एक साथ घूमते हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं। और वही दोस्त को ही मिठाई बची नहीं तो शाम को अच्छा नहीं लग रहा है और राम को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो तीसरा क्या करता है, ले लो भाई, मेरा जो मिठाई है उसमें से आधा वो राम को देता है। तो तीनों खुश होते हैं और पूरे क्लास में सब लड़के देखते रहते हैं उनको कि अरे भाई देखो ये इन्होंने अच्छा उस पर मुझे अच्छा सवाल किया है कि अपनी मिठाई उसको दे दी, लेकिन उसने बोला नहीं मैंने दिया करके बोला नहीं। वैसे ही आप कुछ देना चाहते हो तो वो बोलना नहीं चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए। ये है, इस कहानी से आपको सीखना क्या है, कुछ देना है तो सच्चे दिल से दे दो, उसके बारे में बाद में ढिंढोरा मत पीटो। तो ये नसरुद्दीन क्या कर रहा था, शर्ट तो अपनी कमीज तो पहनने के लिए दिया जमाल साहब को, लेकिन जहाँ पे जा रहा है वो ढिंढोरा पीट रहा है, ये मेरी है, एक बार बोलता है ये मेरी है, दूसरी बार बोलता है वैसे तो वो उनकी ही है, उनकी है बोले तो उसका अर्थ होता है इनकी ही है। ऐसा है चल रहा है, ये नसरुद्दीन उसको घुमा फिरा के वही बात के ला के उनको हर बार अपमानित कर रहा है। ये जमाल साहब को बात अच्छी नहीं लगी। तो देखो ये पाठ जो है मैं आपको ठीक तरह से पढ़ के दिखा रहा हूँ, इस ताशिका को ये सिर्फ हम पढ़ते हैं। और इसमें देखो, इसमें जो पहले कठिन शब्द जो है कुछ मैंने यहाँ पे विलोम शब्द लिखा है, विलोम यानी विरोधा शब्द वो यहाँ पे लिखा है।
यहाँ पे लिखा है शब्द के अर्थ, कठिन शब्द है ना, वो कठिन शब्द आपको देखने हैं। तो देखो कठिन शब्द क्या है, कब से, दोनों मित्र मिलके क्या करते हैं, कब से देने के, कब से देने के बातचीत। ये देखो ये 3 पिक्चर निकाला है आपने आपको समझ में आने के लिए। ये है नसरुद्दीन, ये है जमाल साहब और तीसरे दोस्त के पास गए हैं। तो ये बता रहा है इन्होंने जो पहना है वो शर्ट जो है, कमीज जो है वो मेरा है, एक बार बोलता है वो उनका अपना ही है, ऐसा आपको समझ में आएगा इस पिक्चर से क्या स्टोरी है। तो देखो गप से यानी के बातचीत, परिचय यानी के पहचान, ये कठिन शब्द है आप जान लो, बाद में आपको पाठ पढ़ते समय ठीक लगेगा वो। भड़कीला यानी के चमकीला, एकदम ऐसा चमचमाता हुआ है। बन ठन कर सज धज कर, आप कहीं त्योहार में कपड़ा पहन के जाते हो अच्छे तो उसे बोलते हैं सजना धजना यानी कि बन ठन कर। गर्मजोशी यानी कि बहुत खुशी में, जो स्वागत किया है वो दोस्त का वो गर्मजोशी में किया है यानी कि बहुत खुशी के साथ ऐसा किया है। अन्य यानी निराला, दूसरा। मुलाकात मिलना या भेंट, एक साथ तो बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो मुलाकात, हमारी मुलाकात होगी यानी कि हम मिले। स्वागत सत्कार यानी अवगत करना यानी कि स्वागत करना। घड़ों पानी पड़ना, ये एक मुहावरा है, शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। अभी विलोम शब्द देखो, जल्दी धीरे, भरा खाली, भरी हल्का, नया पुराना, चढ़ती उतार, आलस जोश, सच झूठ, दोस्त दुश्मन, हंसना रोना, आगे पीछे। समझ में आया? ये वीडियो पॉज करके आप लिख लो CW बुक में, ये CW बुक में ये लिखना है शब्द अर्थ और विलोम शब्द। 5 मिनट में मैं आपको एक पाठ पढ़ के दिखा रहा हूँ, तब तक आप ये वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। ये पिक्चर भी देखो तभी आपको ये स्टोरी क्या है समझ में आएगी। आपकी बुक में भी ऐसा ही पिक्चर दिया है, वही मैंने निकाला है। तो देखो, एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। आप सिर्फ बुक पे अपनी पंक्तियों पे अपनी उंगली घुमाते चलो। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूमकर आए। दोस्त तो मिले हैं, घूमकर आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। ये जो पोशाक मेरी है वो अच्छी नहीं है। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन, मैंने शर्ट जो कहा था उसको अचकन कहते हैं। अचकन यानी कि एक लंबी गले वाली शर्ट होती है, लंबे गले का एक कोट होता है, उसे अचकन कहते हैं। उन्होंने क्या किया, नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगेंगे। सब देखते रह गए। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई साल के बाद इनसे मुलाकात हुई यानी हम दोनों बहुत साल के बाद मिले हैं। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है, उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ी पानी पड़ गया। मानो घड़ी पानी पड़ना ये मुहावरा है, ये इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, मुंह बनाना है कि वो नाराज हो गए, अरे इन्होंने ये बात कही, वो अच्छी नहीं है, और वो बाहर आए। तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच क्या रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी ने क्या सोचा होगा मेरे बारे में, अरे कैसा इनका दोस्त है, इनके पास तो अपने खुद के कपड़े भी नहीं है। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा,
गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। ये पहली बार है, मैं अभी ऐसा नहीं कहूँगा, मेरी गलती हो गई। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गर्मजोशी से यानी तो बड़ी खुशी से स्वागत किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। दूसरी बात क्या बोला, वो मेरी नहीं है ऐसा नहीं बोला, लेकिन जिन वो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है, मतलब घुमा फिरा के बाद उधर ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने के लिए किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा मैंने वैसे ही कहा, तुमने जैसे कहा था वैसे ही मैंने कहा है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता था क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय आपने पूरे दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है। हाँ, तीसरी बार वो क्या बोला, इसके बारे में मैं ना मेरी कहूँगा ना उसकी कहूँगा, इसके बारे में चुप ही रहना अच्छा है। मतलब घुमा फिरा के उन्हें वही बात कहना था कि ये अचकन मेरी है। चलो, आज हमने पाठ पूरी तरह से पढ़ा है, अगले दशका को हम ये पाठ पूरी तरह से समझाते हैं। तब तक आप ये वीडियो पॉज करके ये शब्दार्थ और विलोम शब्द है ये लिख लो अपने CW बुक में, ठीक है। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ गुजरे। धन्यवाद।